वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और मेरे साथ साथी हैं को होस्ट उस्मान शाहिद। आज हम आपके लिए आए हैं मज़ीद एक और एपिसोड। इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की अगले मैच में तैयारी। कैसे हुआ पाकिस्तान का लाइव सेशन जिसमें प्रैक्टिस की उन्होंने, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक धमाका हुआ, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। क्या प्लेइंग 11 होंगी पाकिस्तान की तरफ से, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो नहीं खेल पाएंगे और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो दोबारा शामिल कर लिए जाएंगे। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम उन्हीं प्लेयर के साथ उतरेगी या वो भी कोई चेंजेस करने के लिए होंगे। कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैच दोनों टीम्स के लिए, ये भी देखेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि जो आईसीसी रैंकिंग है उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं। क्या बाबर आजम अपनी रैंकिंग बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं या उनको शुभमन गिल ने कोई चैलेंज दिया है। इसके अलावा उसमें कौन से नए प्लेयर ऐड हुए हैं इंडिया की तरफ से और कौन सा प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से रैंकिंग में नीचे गया है। स्टार्ट में करूंगा पाकिस्तान का जो सेशन हुआ कल और उसमें एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे उस्मान, कि इससे फ़र्क पड़ सकता है कि पाकिस्तान की टीम को क्या सिक्योरिटी थ्रेट है ये या कोई और रीज़न थी इसकी। नहीं, असूलन सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं था। जो कल मीडिया में भी आ रहा था, सोशल मीडिया में, कि जी वहाँ पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान गो उस वक्त ट्रेनिंग सेशन ज़रूर कर रहा था, उस स्टेडियम में मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया की टीम में मौजूद थी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। अच्छा, ये एक ही स्टेडियम में दोनों साथ ही कर रहे थे ट्रेनिंग? नहीं, मतलब उन्होंने भी वहीं ट्रेनिंग की और हमने भी वहीं ट्रेनिंग की। स्टेडियम तो वहीं था, वहीं ट्रेनिंग करनी थी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बेसिकली स्टेडियम से कोई 6-7 किलोमीटर करीब था, इतनी दूर भी नहीं था। वहाँ एक कैफ़े है, एक उनका लोकल कैफ़े था, वहाँ पर ये बेसिकली ब्लास्ट हुआ था, जिस पे काफ़ी ज़्यादा हाइप भी हो गई कि जी पाकिस्तान टीम वहाँ मौजूद है। बीसीसीआई या आईसीसी कोई रिएक्शन आया इसके ऊपर? नहीं, रिएक्शन फिलहाल उनका इस पर कोई नहीं आया, लेकिन इंडियन मीडिया पे न्यूज़ आ गई थी कि जी ये एक नॉर्मल ब्लास्ट था, जो कि एशिया के अंदर आपको पता नॉर्मल है कि इस तरह के होटल्स वगैरह में ब्लास्ट हो जाते हैं। एशियाई मुल्कों में ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये कोई आउट ऑफ मतलब। अच्छा, वैसे आप कह तो सकते हैं कि नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान की टीम है, इंडिया में गई है, पहले ही कंट्रोवर्सी चल रही है, इसीलिए और कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन उस तरह बनी नहीं है। लेकिन ज़रूरत नहीं थी कंट्रोवर्सी बनाने की। ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में इतनी कंट्रोवर्सीज हैं। मैं तो जब कोई न्यूज़ आती है समझता हूँ आज एक और कंट्रोवर्सी होगी जी इसके ऊपर। अच्छा, ये बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैच दोनों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्या प्री क्वार्टर फाइनल समझ लें हम? नहीं, प्री क्वार्टर फाइनल तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 2 मैच हार चुका है, 2 बड़ी टीमों से वो मैच हार चुका है, इंडिया से भी और दूसरा वो साउथ अफ्रीका से भी। अगर पाकिस्तान से वो मैच ये हारते हैं ना, तो मैं एक ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये सर्टन हो जाएगा कि जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हार भी जाए तो पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि काफ़ी ज़्यादा ना तनकीद आ रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की टेक्निक्स, उनकी स्किल्स को लेकर। ये जो करंट हमारा जो बैटिंग लाइनअप है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट का रिकॉर्ड कैसा है? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट का रिकॉर्ड सबका बहुत अच्छा है, बाय द वे, बहुत अच्छा है। मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था पाकिस्तान कि उसका एडवांटेज हमें कल नजर आएगा, क्योंकि फ़खर की बहुत अच्छी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फ़खर, बाबर, इमाम सबकी, रिजवान, इवन अप टू सम एक्सटेंट रिजवान की भी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया इस वक्त ना बहुत ट्रिकी है। अब आप अगर अभी करंट एनालिसिस भी देखें इस वर्ल्ड कप का, तो सबसे जो बुरी फील्डिंग साइड है, नंबर 10 पे जो रेटिंग जो उन्होंने कल दी है, जो इस वर्ल्ड कप में सबसे बुरी परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया की है। अच्छा, बुरी फील्डिंग से मुझे याद आया कि कल अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के जो दरमियान मैच खेला गया, 6 कैच ड्रॉप किए गए और कहा गया है कि सबसे बुरी फील्डिंग इस मैच में हुई है। आपको लगता नहीं कि ओवरऑल इस टूर्नामेंट की फील्डिंग का स्टैंडर्ड ही नीचे है? मैं आपको बताता चलूँ, जो इस टूर्नामेंट में फील्डिंग स्टैंडर्ड लो है, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो टॉप 3 टीम्स हैं ना, जो फील्डिंग वाइज टॉप 3 टीम्स हैं, वो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया है। अच्छा, आप पाकिस्तान को भी? पाकिस्तान है उसमें, जो उन्होंने कल स्टैट्स दिए हैं, मतलब पाकिस्तान इंडिया टॉप फील्डिंग साइड्स में है। विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स नहीं। साउथ अफ्रीका नंबर 6 पर है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 10 पर है, अफगानिस्तान नंबर 9 पर है। अच्छा, मैं कल के मैचेस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अफगानिस्तान कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, ये एक वो बनी थी टेम्पटेशन कि एक और अपसेट हो जाए। मैंने आपको कहा था क्या गलती की उन्होंने गलती ये की, उन्होंने कैच ड्रॉप किए हैं, 6 कैच। अच्छा, कैच ड्रॉप से भी ज़्यादा मुझे गलती ये लगती है कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है उनकी बॉलिंग। उन्होंने टॉस जीता भी, उनको बॉलिंग सेकंड करनी चाहिए थी, उन्होंने पहले कर ली। ये वाला मैंने आपको टॉस पे कल बताया भी था कि अफगानिस्तान ने मिस्टेक की है, उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पहले फर्स्ट हाफ में बॉल ग्रिप कर रहा था, ज़्यादा ग्रिप कर रहा था सेकंड हाफ की निस्बत। उन्होंने बॉलिंग सही ली थी, लेकिन उनके गलती क्या हुई, उनके फील्डर को साथ नहीं दिया। आप इमेजिन करें, पहले ओवर में फारूकी के पहले ओवर में कैच ड्रॉप हुआ है विल यंग का, उन्होंने 50 स्कोर कर दिया। उसके बाद उन्होंने रचिन रविंद्रा का कैच ड्रॉप किया 8वें ओवर में मुजीब की बॉल पर, उन्होंने 40+ स्कोर कर दिया, तेज़ 40 किया। उसके बाद उन्होंने 2 कैच ड्रॉप किए टॉम लेथम के, उसने भी 68 कर दिया। आप अगर इनको कंबाइन करें
तो जब 114 for 4 थे और वहाँ पर अगर वो लैथम के कैच पकड़ लिए जाते तो शायद न्यूजीलैंड वहीं पर आउट हो जाती, कोलैप्स कर सकती लो टोटल होता। लेकिन 250 प्लस स्कोर इस पिच के ऊपर चेजेबल ही नहीं है। अच्छा मज़ीद आगे चलते हैं और मैं आपसे पूछूंगा प्लेइंग 11 प्रोबेबल कल क्या होगी पाकिस्तान की तरफ से, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आप समझते हैं उनको रेस्ट दी जाएगी? रेस्ट तो नहीं जिनको खिला नहीं सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 है ना, नहीं पाकिस्तान का मुझे बताया अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं कल। अब ऐसे मुश्किल है, नहीं खेलेंगे वो, अभी तक क्वारंटाइन है। अच्छा इसका मतलब है कि फ़खर की वापसी है। फ़खर कल बात हुई थी, फ़खर और इमाम ही ओपन करेंगे। फ़खर इमाम ओपन करते नजर आएंगे, बाबर, रिजवान, उसके बाद साउद और 6 पर आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है फ़खर की तरफ, आप क्या समझते हैं? हो सकता है, क्या पता। कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्चुअली जो 2021 का T20 था ना वर्ल्ड कप, उसमें फ़खर फॉर्म टच में नहीं थे। आपने देखा होगा वो उन्होंने सिर्फ 30 रन बनाए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। बाकी इंडिया के खिलाफ मैच में उनकी बारी नहीं आई थी, अनफॉर्चुनेट उनकी बारी नहीं आई, पाकिस्तान ने 10 ओवर मैच जीत लिया था। बाकी जो छोटे मैच भी थे ना उनमें फ़खर से स्कोर नहीं हुआ था। फ़खर की बात, लेकिन फ़खर जब ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आया ना उसमें उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर नीचे आए और 50 स्कोर। मुझे ये बताएं कोई बॉलिंग में चेंज है कोई? पाकिस्तान बॉलिंग में कल जमान को खिला सकते हैं शायद हमें उसामा मीर खेलते हुए नजर आए शायद। अच्छा काफ़ी हाई बन चुकी है, उसामा मीर खेलेंगे तो किसको ड्रॉप करेंगे, शदाब को या शदाब नवाज में से खेलेगा? मुझे लगता है कि शदाब को ड्रॉप नहीं किया जाए क्योंकि वाइस कैप्टन है, शायद उसको ड्रॉप ना करेंगे, एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। शदाब को रिटेन करें, शायद नवाज को ड्रॉप कर दें। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कोई चेंजेस हैं या नहीं? ऑस्ट्रेलियन टीम में चेंजेस नहीं होंगी, मेरे ख्याल से वही टीम खेलेगी जो जीती है। अच्छा सेम ऑस्ट्रेलियन चीज़ है। अच्छा मैं एंड पे आपसे पूछूंगा ये कि चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? मेरा ख्याल है कि 60% ऑस्ट्रेलिया 40% पाकिस्तान। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से 60% पाकिस्तान 40% ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये बिल्कुल उल्ट है। अच्छा मैं ये मज़ीद आपको उसकी रीज़न बताया था ना, अगर ऑस्ट्रेलिया पता है आप उसकी रीज़न पाकिस्तान का जो रीसेंट रिकॉर्ड है उसको देखते हुए नहीं पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड बहुत खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह इस वर्ल्ड कप में अब तक आई है ना, वो जो खेली है, इवन अब मैं श्रीलंका वाला मैच भी बताऊँ, श्रीलंका वाले मैच में 125 और 9 लॉस था, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक से ज़्यादा श्रीलंका ने ज़्यादा बुरा खेल खेला है। अगर मैं आपको बताऊँ तो श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच में भी कैच ड्रॉप किए हैं, लेकिन वो लकी थे कि वो वहाँ से बच गए। और एंड में जब उन्होंने चेज़ करने के लिए आए हैं 200 रन वो चेज़ कर रहे थे और ऐसे लग रहा था जब वो आउट हुआ ना, लोबेशंग आउट हुआ, ऐसे लग रहा था मैं शायद अभी क्लैप्स हो जाए। अच्छा ये आप ऐसे कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो रीज़न 60-40 कहने का ये उसकी मेन वजह ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो मुझे थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो कम लग रही है। श्रीलंका से भी कम है। देखिए मेरी बात सुनिए, श्रीलंका की बात नहीं मैं कर रहा, पाकिस्तान जिस स्ट्रेंथ के ऊपर खेलता है ना, बॉलिंग जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनके अपने मतलब शाहीन अफरीदी भी वो भी फुली अपने 100% नहीं दे रहे। अगर वो इस तरह ही रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो ये अगला मैच भी जीत सकें। लेट्स सी क्या होता है, मे बी आपको कुछ कर रही है मेरे अदर देन स्टार्क कोई भी कुछ नहीं। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि अब आपको बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म में नजर आए, लेकिन करंट फॉर्म को देखते हुए आई डोंट थिंक सो। अभी आप देखें, आप मुझे 3 मैचेस देखकर करंट फॉर्म में बताएं। चलें ठीक है सर, लेकिन अभी शाहीन अफरीदी ने नहीं मैं अपने कलर्स नहीं दिखाए ना। आप ओवरऑल में मुझे बताएं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में से 3 मैचेस देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? अगर आप देखें मेरी बात सुने, अगर ऐसी बात होती ना, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अनचेंज आ रही है, तो ऐसा होता तो पाकिस्तान की टीम भी अनचेंज होती, हम उसामा मीर का जिक्र ना करते, पाकिस्तान उसी बॉलर्स को खिला ले। नहीं असल में देखें, आप एक चीज़ देखें, आपको किसी चीज़ ने तो फोर्स किया ना कि उसामा मीर को आप ला रहे हैं। उसामा मीर का जो बात है वो पहले दिन से हो रही थी, आज से नहीं हो रही थी। पाकिस्तान ने 3 मैचों में चेंज नहीं किया, अब चेंज करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया के पास तो अनफॉर्चुनेट ऑप्शन ही कोई नहीं। अच्छा मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करता हूँ और लास्ट में हम जिक्र करते हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग जो अपडेट होकर आई हैं। बाबर आजम अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है, मज़ीद बेहतर कर लिया है। हाँ, मज़ीद बेहतर कर लिया है। जो उनकी शुभमन गिल से 5 नंबर का डिफरेंस था वो 18 का हो गया है, वो 836 पे हैं, वो 818 पे हैं। हाँ एक अपग्रेडेशन हुई है कि रोहित शर्मा उठकर 6ठे नंबर पर आ गए हैं, इमामुल हक 10वें नंबर पर चले गए हैं, फ़खर जमान पहले ही 10 में नहीं है, उससे नीचे हैं। इस टॉप 10 में पाकिस्तानी सिर्फ 2 प्लेयर हैं। तीसरे नंबर पर जो प्लेयर हैं वो इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्विंटन डी कॉक। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।